जो हम पे गुजरे थे रंज सारे, जो खुद पे गुजरे तो लोग समझे। जब अपनी अपनी मुहब्बतों के अजाब झीले तो लोग समझे। वो जिन दरख्तों की छाँव में से मुसाफिरों को उठा दिया था, उन्हीं दरख्तों पे अगले मौसम जो फल न उतरे तो लोग समझे। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम पहुँचे। मैं शकीब अंजम हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एनालिसिस एंड न्यूज़। तो नाजरीन कराम, आज बाजी गरीदा फरूकी उतरी हैं फील्ड में, जो अपने सर्वे पोल में 20% दिखाती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो बाजी गरीदा फरूकी सियालकोट पहुंची यानी 171 में, जहां से रेहाना इम्तियाज डार इलेक्शन लड़ रही हैं। तो वहां पे जाकर उन्होंने लोगों से पूछा कि आप किसको वोट देना चाहते हैं। तो ज़्यादातर लोगों का यह रिस्पॉन्स आया कि हम इमरान खान को वोट देना चाहते हैं। तो गरीदा फरूकी बड़े गुस्से से पूछ रही थी कि आप इमरान खान को क्यों वोट देना चाहते हैं। वो ज़बरदस्ती लोगों के मुंह में माइक ठूस रही थी कि किसी तरह से लोग कह दे कि नहीं जी, हम तो नून लीग को वोट देना चाहते हैं। अब बेचारी किस्मत उनकी कि लोग जो है अपने बयानिए से नहीं हट रहे और इमरान खान साहब को वोट देना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ा रंज गुजरा है बाजी गरीदा के ऊपर। तो मेरी हमदर्दियां आपके साथ हैं। तो आप ऐसा किया करें, घर में बैठ के ये जो है ना एग्जिट पोल ना करवाया करें। इसी तरह जब आप फील्ड में उतरेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोगों का रिस्पॉन्स क्या और लोगों का रिएक्शन क्या है। अच्छा, उसके बाद हमारी एक दूसरी बाजी है जिनका नाम है आसमा शराजी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पे और शहरों के अंदर तो पीटीआई की मकबूलियत ठीक है, लेकिन देहातों के अंदर जो होता है, जो मकबूलियत होती है वो कम होती है और वहाँ पे इन्हें पता चल जाएगा कि वहाँ के हकायक क्या हैं। तो बाजी आप आएँ और मैं आपको जिस देहात में आप कहते हैं वहाँ पे ले चलता हूँ और वहाँ पे जाके हम दुकानदारों से पूछ लेंगे, रास्ते में चलते लोगों से पूछ लेंगे, लोगों के घर घर जाके पूछ लेंगे। तो आपकी तसल्ली मैं करवा दूंगा, यह बात मैं आपको बता दूं। और अगर आपको सर्वे करने का शौक है ना, तो किसी भी देहात में, गांव में, गली में, कस्बे में जाके देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कितना मकबूल है। अच्छा जी, 2-3 बातें आज और हुई हैं। पहली बात तो यह है कि हफीजुल्लाह नियाजी साहब, जो कि मुक्तदर हलकों और नून लीग के बहुत करीब समझे जाते हैं, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लगता है इलेक्शन बढ़ चुके, वजीर आजम पाकिस्तान बरूने मुल्क अपना दौरा छोड़कर वापस पहुंचने को हैं। कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग पहली तरजीह होगी। कभी इम्कान है कि सदर मुमलकत को वजीर आजम एमरजेंसी की समरी भेज दें। ऐसी सूरत में इलेक्शन का इनकाद खतरे में पड़ जाएगा। इससे मिलती जुलती बातें कामरान खान साहब कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि इस सूरत हाल में जब ईरान के साथ जंग लग चुकी है हमारी और एक दूसरे के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में हम कैसे फौज को बॉर्डर से हटाकर गली कूचों में इलेक्शन की ड्यूटी पे लगा सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्शन पे, जो इलेक्शन को मुलतवी करने का इरादा है, उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। तो आज से काम शुरू हो चुका है। यह रिजल्ट आपको अगले 3 से 4 दिन में दिख जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद एक और पार्टी के ऊपर रंज गुजरा है और रंज गुजरा है मुस्लिम लीग नून के ऊपर। हुआ कुछ यूं है कि जो नून लीग के बहुत करीब समझे जाते थे, उनके बहुत मजबूत उम्मीदवार थे सरदार महताब अब्बासी साहब, वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे थे। तो उन्होंने अपने साथ वाले हल्के NA-16 एबटाबाद में, वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत का ऐलान कर दिया है। उसके बाद जलील शरकपुरी और उनका पूरा पैनल जो है शेखुपुरा से, वो भी पीटीआई के हक में दस्तबरदार हो रहे हैं। फैसलाबाद में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो समझ रहे थे कि लोग शायद हमारी तरफ आ जाएंगे, हमारे हक में दस्तबरदार हो जाएंगे और हमें वोट देंगे, तो वो तो कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए इलेक्शन मुलतवी करने के लिए ये हीले बहाने किए जा रहे हैं और आगे आगे देखेंगे कि ये बहाने रोज बरोज बढ़ते जाएंगे। चीज ये है कि हाफिजाबाद का जो जलसा था, उसमें जो लोगों का रिएक्शन आया और जिस तरह जलसे के अंदर इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगे, नवाज शरीफ साहब को वेलकम नहीं किया गया, मरियम नवाज साहबा के बारे में बहुत बुरे कमेंट किए लोगों ने। ऐसी बातें खैर नहीं करना चाहिए, लेकिन लोगों के जज्बात हैं, इसमें हम किसी को रोक तो नहीं सकते। तो उसके बाद अंदाजा होना शुरू हो गया है मुस्लिम लीग नून को कि बल्ला भी छीन लिया और पार्टी भी तोड़ दी, लेकिन जीत हम फिर भी नहीं पा रहे। तो ये एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। वजह यह है कि अमेरिका के अंदर इलेक्शन हुआ था डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन के दरमियान में। तो डोनाल्ड ट्रंप अपना मंशूर देते रहे, अपना बयानिया देते रहे, लेकिन हिलरी क्लिंटन जो है वो उनके ऊपर जम के तनकीद करती रही और उनकी करदार कुशी करती रही। तो जिस दिन रिजल्ट निकले थे, फिर जो हिलरी क्लिंटन है बहुत बहुत बुरे तरीके से हार गई थी। यही काम आजकल मरियम नवाज साहबा कर रही हैं। आपको चाहिए कि आप अवाम में गए, आप अपना मंशूर दें, आपको रोड मैप दें, आप आने वाले टाइम का बताएं कि हम जीते तो ये कुछ करेंगे। आपकी हर दूसरी बात में इमरान खान, इमरान खान ये, इमरान खान वो, भाई वो आपकी नज़र में किस्सा परीना हो चुका है। वो बंदा आपकी नज़र में, उसकी पॉपुलैरिटी खत्म हो चुकी है। तो आपको अपना बयानिया दे तो कोई आपकी बात सुने, वरना आप जहां पे जाएंगे लोगों का रद्द-ए-अमल यही होगा। और आखिरी बात मैं आपको बता दूं कि 26 जनवरी को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा दौरा कर रहे हैं जिला वहाड़ी की तहसील बूरेवाला NA 156 का।
तो वहाँ पे भी लोग इनके इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। इंतज़ार कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर